रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम सब्सक्राइबर्स, तमाम व्यूवर्स हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबों को खुश रखे। आज के सबक के अंदर हम शराइत नमाज के बयान को लेकर के आए हैं अपने बच्चों के साथ में। जैसा कि इन बच्चों को हर जुमेरात तरबियती क्लास दी जाती है, तो आज की तरबियती क्लास के अंदर इन बच्चों का जो मौजू है वो शराइत नमाज है। तो मैंने चाहा कि आप लोगों भी सीख लेंगे वीडियो के ज़रिए से, तो आप सभी हज़रात, तमाम बच्चे सीखने की कोशिश करें। सीखेंगे आप लोग? बल्कि हम अपने बच्चों को पिछले हफ्ते समझा भी चुके हैं, हत्तल मकदूर उन बच्चों को आता भी है, बस एक बार सबक का इयादा कराना है। तो मैं बेहतर समझूंगा कि आप हजरात को ब्लैक बोर्ड, जो वाइट बोर्ड के ज़रिए से समझाया जाए। देखिए, शराइत नमाज जो है, शराइत नमाज, तो शराइत नमाज जो है वो 6 हैं। कितनी है बच्चों? 6। शराइत नमाज 6 हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, 6 में से पहली शर्त का नाम है तहारत। पहली शर्त का नाम क्या है बेटा? तहारत। इसी तरह दूसरी शर्त का नाम सतरे औरत। दूसरी शर्त का नाम सतरे औरत है। और तीसरी शर्त का नाम इस्तिक़बाले क़िबला। इस्तिक़बाले क़िबला है। ठीक, समझ में आ रहा है ना आपको? और चौथी शर्त बताएंगे आप लोग। चौथी शर्त वक्त। चौथी शर्त क्या है? वक्त। पांचवी शर्त नियत। माशाल्लाह, देखिए बच्चे पहले से पहले ही जवाब दे रहे हैं। और आखिरी और छठी शर्त क्या है बच्चों? तकबीरे तहरीमा। ठीक है, ये 6 शराइत हैं नमाज के कि जिनके बगैर नमाज शुरू ही नहीं हो सकती। अगर इन 6 शर्तों में से कोई एक शर्त भी छूट जाए, फॉर एग्जाम्पल कि आपकी तहारत ना हो, या फिर आपकी सतरे औरत ना हो, या इस्तिक़बाल क़िबला ना हो, या वक्त की पाबंदी ना हो, या नियत ना हो, या तकबीर तहरीमा ना की हो, तो आपकी नमाज सिरे से शुरू ही नहीं होगी। अगरचे आप कितने रुकू सजदा कर लें, आपकी नमाज शुरू नहीं हो सकती है। अच्छा, तो मैं इन्हें समझाऊं तो इससे बेहतर यह रहेगा कि जो मैंने अपने बच्चों को समझाया हुआ है वो उन बच्चों से ही समझा जाए कि तहारत क्या है, सतरे औरत क्या है, इस्तिक़बाल क़िबला क्या है, वक्त क्या है, नियत क्या है, और तकबीर तहरीमा क्या है। तो आइए मैं यहाँ कुर्सी पर बैठता हूँ और आप हजरात के सामने अपने बच्चों ही के ज़रिए से मैं आपको बताता हूँ कि इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है। आइए मैं सवाल करता हूँ, भाई कौन बताएगा तहारत के बारे में? खड़ा हो जाए। क्या नाम है आपका? इधर को आए, सामने आए। माशाअल्लाह। मोहम्मद फैजान। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैजान। मोहम्मद फैजान, माशाअल्लाह। तो तहारत के बारे में जानते हैं? जी। नमाज की शर्तों में से ये कौन सी शर्त है? तहारत। तहारत शर्त कौन सी है? पहली है, दूसरी है? पहली। पहली शर्त है। तहारत किसे कहते हैं? नमाजी का पाक होना और उसके कपड़े का पाक होना, जिस जगह पर नमाज पढ़े उसका पाक होना। समझ में आ गया आपके कि तहारत का मतलब है इस मौके पर कि पाक होना। अब पाक चाहे वो बदन का पाक होना हो, या कपड़ों का पाक होना हो, या जिस जगह नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह या उस मुसल्ले का पाक होना हो। समझ में आ गया? माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। अल्लाह इनके इल्म में बरकत अता फरमाए। चलें, अच्छा दूसरी शर्त कौन सी है यहाँ पर? ऊंचा बोलें। सतरे औरत यहाँ पर दूसरी शर्त है। तो हमारे बच्चों में से कौन बच्चा है जो दूसरी शर्त बताएगा? अच्छा माशाल्लाह, इधर वही खड़े रहे, वही खड़े रहे। दूसरी शर्त कौन सी है? सत्र औरत। सतरे औरत है। तो जरा बताइए कि सतरे औरत किसे कहते हैं? सत्र औरत उसे कहते हैं मर्द के नाभ से लेकर घुटने तक छुपाना, और औरत को मुंह, हथेली और पैर के घुटने को छुपाना, उसे सत्र औरत कहते हैं। आप सही से जवाब दे नहीं पा रहे हैं। जवाब अगरचे इन्होंने सही से दिया लेकिन थोड़ा सा भटक गए। नमाज में सतरे औरत का मतलब ये कि नाफ से लेकर घुटनों तक मर्द का छुपाना, और औरत का सिवाय चेहरा, हथेलियों और पाँव के तलबों को छोड़कर तमाम बदन छुपाना। अब ये कह रहे हैं इनको छुपाना, हालांकि इनको तो नहीं छुपाना जो है बनता है, बाकी पूरा बदन इनके अलावा छुपाया जाएगा। तो कितनी बातें समझे आप? तहारत भी समझ गए, सतरे औरत भी समझ गए। अब इस्तिक़बाल क़िबला के बारे में हमें कौन जानकारी देगा? माशाल्लाह माशाल्लाह। इस्तिक़बाल क़िबला क्या है बताइए?
इस्तकबाल किबला, किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना। अच्छा, किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना। तो अच्छा, हम यहाँ पर आपसे कुछ सवालात करना चाहेंगे कि अगर कोई शख्स ऐसा है कि जो किबला की तरफ मुंह ना करते हुए पूरब की तरफ या फिर दक्षिण की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े तो उसकी नमाज हो जाएगी? नहीं। नहीं होगी। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसी जगह मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल जंगल में मौजूद है, किबला के बारे में पता नहीं, कोई बताने वाला भी मौजूद नहीं, तो वो क्या करे फिर? जहाँ दिल जमे वहाँ नमाज पढ़ ले। जहाँ दिल जमे वहाँ नमाज पढ़, नमाज हो जाएगी जी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया है हमारे बच्चे ने, अल्लाह इसकी उम्र में बरकतें दे। आप भी समझ गए होंगे क्या मतलब है कि अगर कोई शख्स जंगल में है और उसे पता नहीं तो तहर्री करे, सोचो विचार करे, गौर व फिक्र करे, जहां दिल जमे वहां नमाज पढ़ ले, उसकी नमाज हो जाएगी। कितनी शर्तें हो गई बच्चों? 3। कौन कौन सी? तहारत, इस्तकबाल किबला। अच्छा, अब बात आती है वक्त की। वक्त के बारे में कौन हमें इंफॉर्मेशन देगा? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, इधर को मुंह करके खड़े हो जाएं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयान। मोहम्मद अयान। अच्छा, तो बताइए वक्त क्या नमाज में कौन सी शर्त है? शरायत नमाज में कौन सी शर्त है? ये वक्त चौथी शर्त। चौथी शर्त है। वक्त का मतलब क्या है? जिस नमाज का जो वक्त हो उस वक्त पर नमाज अदा करना। अच्छा, तो अगर कोई शख्स ऐसा है कि असर की नमाज मगरिब में अदा कर रहा है तो नमाज हो जाएगी? नहीं होगी। नहीं हो सकती। हाँ, वो है कि अगर नमाज छूट गई है और वो कज़ा की नियत से अगर वो मगरिब में पढ़ रहा है तो कज़ा तो होगी, लेकिन अदा उसकी नहीं हो सकती। माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं बच्चे। जो भी सवाल किया जा रहा है हर सवाल का जवाब बहुत दयानतदारी के साथ और समझ के साथ दे रहे हैं। अच्छा, 5वां जो इसके शराइत में से शर्त है वो क्या है? नियत है। नियत के बारे में हमें कौन बताएगा बच्चों में से? नियत के बारे में चलिए मैं ही बता देता हूं आपको कि नियत का मतलब है जिस नमाज को आप पढ़ रहे हैं उसकी पुख्ता नियत करना। मसलन जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं तो जोहर की नियत करना, और फजर की नमाज पढ़ रहे हैं तो फजर की नियत करना। और नियत दिल का पुख्ता इरादा है। अगर जबान से कह लेंगे तो मुस्तहाब है, वरना दिल में पक्का इरादा होना चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स का पक्का इरादा है कि मैं जोहर की नमाज पढ़ रहा हूं, वक्त भी जोहर का है, लेकिन जबान से क्या निकल गई? असर, तो उसकी नमाज हो जाएगी, क्योंकि दिल में उसका पक्का इरादा क्या है? जोहर ही का है। समझ में आ गया? अच्छा, आखिरी शर्त की तरफ चलते हैं। आखिरी शर्त क्या है? तकबीर तहरीमा। तो तकबीर तहरीमा के बारे में हमें कौन बताएगा? अच्छा, माशाल्लाह से बोलो। तकबीर तहरीमा नमाज की शर्तों में से कौन सी शर्त है? छठी शर्त है। तो बताइए तकबीर तहरीमा का मतलब क्या है? नमाज से पहले अल्लाह अकबर कहना शर्त है। अच्छा, अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू करना, ये शर्त क्या है। हुआ? शर्त है। तो अगर किसी शख्स ने अल्लाह अकबर तो नहीं कहा और नमाज शुरू कर दी तो नमाज की शुरू हो जाएगी? नहीं, बल्कि इन शर्तों में से कोई एक भी शर्त अगर छूटेगी तो नमाज सिरे से ही नहीं होगी। उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गई हो। सारे की समझ में आ गई? जी। सब लोग समझ गए? जी। और आप हजरात की भी मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। इन 6 शर्तों की पाबंदी करना हर शख्स पर ज़रूरी है नमाज पढ़ने से पहले। जो शख्स भी इन शराइत की पाबंदी नहीं कर पाएगा उसकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। इसलिए तहारत का, सत्र औरत का, इस्तकबाल क़िबला, इन तमाम शुरूत की पाबंदी करना हर मुसलमान पर ज़रूरी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपने जिस तरह सीखा उस तरह दूसरे भी सीखें तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमें आपके हौसला अफजाई करने से हमारी हौसला अफजाई हो सके। इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।